जैसे ही मूवी शुरू होती है हम देखते हैं कि बेबी नाम का एक शांत और सीधा सा दिखने वाला लड़का एक अनोखा ड्राइवर है, पर जब इसके साथ कुछ गलत होता है या कोई उसकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो ये अपने जान की परवाह किए बिना लड़ने को तैयार हो जाता है। फर्स्ट सीन में एक रेड कलर की कार को एक बैंक के सामने रुकते हुए दिखाया जाता है और एक एक करके कार में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के चेहरों को दिखाया जाता है जो कि शक्ल से चोर दिखते हैं। कार में बैठी हुई औरत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किसी का दिल चुराने को तैयार है। सिर्फ कार में बैठा हुआ ड्राइवर ही एक क्यूट बेबी जैसा दिख रहा है और उसका नाम भी बेबी होता है। बेबी अपने आईपॉड में म्यूजिक लगाकर सुनने लगता है, जबकि बाकी लोग कार से उतरकर कार के ट्रंक से अपना अपना सामान निकालते हैं और बैंक की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर वो लोग बैंक के अंदर जाते हैं, उधर बेबी कार में बैठे हुए गाना सुनने में मगन होता है। पर तभी एक पुलिस कार को बगल से गुजरते हुए देखकर बेबी चौकन्ना हो जाता है और बैंक के अंदर झांक कर देखता है कि उसके साथी वापस आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि अब हुनर दिखाने का वक्त आ गया है और इसके लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही उसके साथी दौड़कर बैंक से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं, बेबी जल्दी से कार रिवर्स में लेकर भागता है और पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन बेबी अपनी समझदारी से कार को वहां से निकाल लेता है। बेबी की नजर दो रेड कार पर पड़ती है। वो अपने कार को इन्हीं दोनों कारों के बीच में घुसेड़ देता है ताकि पता न चल सके कि कौन सी कार में चोर है और पुलिस को चकमा देकर वहां से बच जाता है। पुलिस हेलीकॉप्टर से भी उनका पीछा करती है। इससे बचने के लिए बेबी कार को ब्रिज के नीचे से ले जाता है और अपनी समझ से बच जाता है। ब्रिज से बाहर निकलते ही कार को दूसरे रास्ते पर पार्किंग एरिया में ले जाता है और वहां कार और अपने कपड़े चेंज कर देता है और इस तरह वो लोग पुलिस को चकमा देकर बच जाते हैं। अब वो लोग डॉग के पास आते हैं। डॉग इस प्लान का मास्टरमाइंड है। डॉग देखता है कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए डॉग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सबको अपना अपना हिस्सा देने लगता है और यहाँ पर बेबी को भी एक हिस्सा मिलता है। इस चीज को देखने के बाद ग्रिफ कहता है कि इसे एक हिस्सा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सारा काम तो हमने किया है, इसे तो बस गाड़ी चलाना है। और ये सुनने के बाद डॉग कहता है कि बेबी की वजह से ही आज तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि अगर बेबी तुम लोगों को वहां से नहीं निकालता तो अभी तुम लोग हवालात में होते। फिर ग्रिफ इस बात को समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो बेबी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी नाम बहुत ही वियर्ड है। वो कुछ भी नहीं बोलता और हर बार अपने कान में ईयरफोन लगा कर रखता है और उसके साथ साथ उसकी आंखों में चश्मा भी होता है ताकि हम लोग उसकी आंखें ना देख सकें। और इतना कहने के बाद ग्रिफ बेबी की आंखों से चश्मा हटा देता है। तभी तुरंत बेबी अपनी जेब से एक और चश्मा निकालता है और तुरंत पहन लेता है और इस चीज को देखने के बाद अब बड़ी भी मजाक उड़ाने लगता है कि बेबी ने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए शायद इसे सारे लोग बेबी कहकर बुलाते हैं। और अब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय बेबी डॉग के साथ होता है और डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी डॉग के कर्जे तले डूबा हुआ था। तभी यहाँ डॉग बेबी को कहता है कि तुम्हें बस एक और काम करना है और उसके बाद तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे। और बेबी कहता है कि बस एक और काम, और तभी डॉग बेबी को एक नॉटन की गाड़ी निकाल कर देता है और बेबी उस गाड़ी को लेकर घर से चला जाता है। और घर जाने के बाद बेबी इन पैसों को एक जगह रख देता है जहां पर पहले से उसने और भी बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तभी हम यहाँ पे जोसेफ को देखते हैं। बेबी जोसेफ को अपना पिता मानता है, इसलिए बेबी जोसेफ की देखभाल कर रहा होता है। बेबी उनके लिए नाश्ता बनाकर ले आता है। उसके फादर बेबी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए। जोसेफ सुन नहीं सकता और चल भी नहीं सकता। वो पूरे दिन व्हील चेयर में ही पड़े रहते हैं। बेबी उन्हें इशारों में कहता है कि वो काम करके पैसे कमाता है और बताता है कि ये बस लास्ट टाइम है, इसके बाद सब खत्म। तभी हम बेबी के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं। बेबी जहां भी जाता है वह कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उस पर म्यूजिक बनाता है। बेबी ने आज डॉग की आवाज रिकॉर्ड की थी, उसका भी म्यूजिक बनाता है और उसको अपनी दूसरी कैसेट के साथ रख देता है, जिसमें उसकी मदर की भी कैसेट शामिल होती है। उसकी मॉम की कैसेट देखकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट याद करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बेबी को कैफे में देखते हैं। वो वहाँ डेबरा से मिलता है जो कैफे में काम करती है और डेबरा को भी म्यूजिक बहुत पसंद होता है। दोनों म्यूजिक की बातें करते हैं। बेबी अब उसे पसंद भी करता है, इसलिए वो बार बार इसी कैफे में आता है और डेबरा भी शायद बेबी को पसंद करती है, इसलिए जब भी बेबी इस कैफे में आता है वो भी खुश नजर आती है। डेबरा बेबी लिरिक्स गुनगुना रही होती है तो बेबी तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लेता है और घर जाकर अपने फादर जोसेफ के सामने खुशी से ये वो गाने लगता है। और तभी डॉग का कॉल आता है और डॉग कहता है कि
अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए वो फिर से डॉक के अड्डे पर पहुंचता है और डॉक बेबी को बताता है कि उसने अपने ग्रुप में और भी लोगों को शामिल किया है, जिनमें एडी, जेडी एंड बैट्स शामिल होते हैं, जो बेबी को देखकर उसको हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह से पूछते हैं। डॉक उनको कहता है कि बेबी एक बार उसके मॉम डैड के साथ कहीं जा रहा था, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके मॉम डैड की डेथ हो गई और बेबी को हियरिंग की प्रॉब्लम हो गई, जिसे टिनिटस कहते हैं। इसमें उसे हर बार एक बीप सुनाई देती है। इसको अवॉइड करने के लिए ये हर बार म्यूजिक सुनता रहता है। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉक उनको रोककर कहता है कि ये एक बेहतरीन ड्राइवर है, साथ ही इसने काफी अद्भुत चीजें की हैं, जिसमें उसकी खुद की मर्सिडीज करना भी शामिल है और इसी वजह से बेबी को उनके साथ काम करना पड़ता है। काम करने की वजह बताता है। फिर डॉक सबको प्लान समझाकर एक लूट को अंजाम देने के लिए भेजता है। बेबी तीनों को लेकर बैंक पहुंचता है तो वहां देखता है कि बैट वहां के सिक्योरिटी को मार देता है। फिर एक आदमी कार से उनका पीछा करता है। बैट्स को उस पर शक हो जाता है और वो बंदा बैट और उनके टीम वालों पे शूट भी करने लगता है। इसलिए बैट भी उसको निशाना बनाता है और शूट करता है, लेकिन बेबी कार को भगाकर उस आदमी को बैट से बचा लेता है। आगे जाकर वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं, जिसमें उसका छोटा बच्चा भी था। बैट उन दोनों को कार से निकाल देता है और वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब बेबी सबके लिए कॉफी लेने जाता है। इस बीच जेडी को याद आता है कि वो अपनी गन उसी कार में भूल गया था, इसलिए बैट्स और जेडी के बीच में लड़ाई हो जाती है और बैट्स उसको मार देता है। जब बेबी कॉफी लेकर आता है तो देखता है कि जेडी मिसिंग है। बैट उसको बताता है कि जेडी मर गया है, लेकिन बेबी उसको कुछ रिएक्ट नहीं करता। तभी डॉक वहां आता है और सबको अपना हिस्सा बांटता है। अब बेबी का काम पूरा हो गया था, लेकिन जाते जाते डॉक कार को डिस्पोज करने का कहता है, जिसमें जेडी की बॉडी थी। बेबी उस कार को क्रशर में डाल देता है। अब जब वो घर आ रहा होता है, उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसके सिंगर मॉम और डैड ने उसको आईपॉड गिफ्ट किया था। आईपॉड बेबी तब म्यूजिक सुनने को यूज करता था जब उसके पेरेंट्स एज यूजुअल लड़ रहे होते थे। आदत के मुताबिक घर में लड़ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी अब अपनी पुरानी चोरी और लूट की जॉब से निकलने पर खुश होता है। वो डेबोरा से मिलता है और डेट के लिए पूछता है। डेबोरा उसे जॉब के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। उसी बीच बेबी अपना सॉन्ग जो उसने डेबोरा के लिए बनाया था वो सुनाता है और वो अपनी सिंगर मदर के बारे में बताता है, जो इसी कैफे में काम करती थी। डेबोरा भी अब बेबी को पसंद करने लगी थी। अब वो घर जाकर अपने फादर को जॉब छोड़ने के बारे में बताता है और वह उसे बताते हैं कि एक पिज्जा शॉप में पिज्जा डिलीवरी के लिए ड्राइवर की जरूरत है। बेबी तुरंत ही वहां जाकर अप्लाई करता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। वो बहुत ही खुश होता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि बेबी इतना फास्ट पिज्जा डिलीवर कैसे कर देता है। उसे वहां से अच्छा पैसा मिलता है। एक बार बेबी डेबोरा के साथ डेट पर आया होता है, तभी उसे वहां डॉक दिखता है। डॉक उसे अपने पास बुलाता है। बेबी डेबोरा से बहाने करके डॉक के पास जाता है। डॉक उसको अपना लकी बताता है और बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद धंधे में मंदी आ गई है, इसलिए उसको फिर से उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन बेबी साफ मना कर देता है। तो डॉक उसको धमकी देता है कि अगर बेबी ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी किसी भी करीबी को मार दिया जाएगा। उसमें उसकी प्रेमिका डेबोरा भी शामिल थी, इसलिए बेबी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो डॉक को हाँ बोल देता है। बेबी डोबेरा को लेकर तुरंत वहां से निकलता है। डोबेरा उसको इतना पैनिक होने की वजह पूछती है, लेकिन बेबी उसे कुछ नहीं बोलता और अपनी लाइफ में आने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। डोबेरा भी बेबी की तारीफ करती है और वहां से घर चली जाती है। अब अगली सुबह डॉक बेबी को अपने घर से पिक करके पोस्ट ऑफिस लेके आता है और बेबी को बताता है कि यहाँ पर आज तक कोई चोरी नहीं हुई है, यहाँ पर बहुत सारा माल है, इसलिए नेक्स्ट यहाँ पर चोरी करेंगे। डॉक बेबी को अपने भतीजे के साथ अंदर भेजता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो और वो स्टाफ मेंबर्स, कैमरा, सिक्योरिटी वगैरह का पता लगा सके और बेबी अंदर जाके ये सब चीज नोटिस करता है। डॉक का भतीजा तो बेबी से भी चालाक निकलता है। वो बेबी को कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही मैनेजर से भी बात करता है, जो कि उनसे बहुत अच्छी तरह से पेश आती है और उस बच्चे को टॉफी भी देती है। अब बेबी सारी इंफॉर्मेशन लेके वापस आ जाता है। अब सब लोग फिर से डॉक के अड्डे पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर बैट्स, बडी, डार्लिंग और बेबी होते हैं। बडी भी बेबी के साथ म्यूजिक सुनने लगता है। तभी बैट्स बेबी का मजाक उड़ाता रहता है और कहता है कि ड्राइविंग के समय म्यूजिक सुनना जरूरी नहीं है। उसी वक्त वहां पर डॉक आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और अगले प्लान के बारे में समझाता है। वो पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए प्लान बनाते हैं।
इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको गन की जरूरत थी। उनके पास गन नहीं होती है, इसलिए वो सबको गन डीलर के बारे में बताता है और इसलिए उनके पास जाने के लिए बोलता है। अब सारे लोग रात में डीलर के पास पहुंचते हैं और डीलर जैसे उन्हें गोलियां दिखा देता है, बैट्स डीलर पर गोलियां चलाने लगता है। यहीं पर बडी और डार्लिंग भी उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और डीलर के साथ सारे लोगों को मार देते हैं। जब बडी उससे पूछता है कि तुमने डीलर को क्यों मारा, तो वो कहता है कि क्योंकि इनमें एक पुलिस वाला था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो सारे लोग जल्दी ही सलाखों के पीछे होते। अब सब लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। बैट्स को भूख लगने की वजह से वो बेबी को रास्ते में एक कैफे पर रोकने के लिए बोलता है और ये वही कैफे है जहाँ डेबोरा काम करती थी। बेबी यहाँ पर कार नहीं रोकना चाहता है क्योंकि उसे पता था कि बैट्स जहाँ पर जाता है वहाँ गोली चलाने लगता है। फिर भी बैट्स उससे जबरदस्ती कार रुकवाता है और यहाँ चारों लोग कैफे में जाते हैं और जैसे ही डेबोरा यहाँ पर ऑर्डर लेने आती है, बेबी उससे आंखें नहीं मिला पाता। वो बेबी को यहाँ देखकर हैरान होती है लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है। जल्दी ही ये लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद बैट्स बंदूक निकालता है डेबोरा को मारने के लिए, लेकिन बेबी बैट्स को रोक लेता है और खुद बिल पे कर देता है और साथ ही उसमें एक चिट्ठी रखता है। वो चिट्ठी में डेबोरा को नाइट में रोड ट्रिप के लिए पूछता है। अब सब लोग फिर से डॉग के अड्डे पर आ जाते हैं और डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि वहां पे तुम लोगों ने जितने लोगों को मारा उनमें से ज्यादातर मेरे लोग थे। और डॉग अब इस डकैती को कैंसिल करता है, लेकिन ये सुनकर बैट्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने इस डकैती के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और तुम इस डकैती को कैंसिल नहीं कर सकते। हम सभी इस डकैती को करना चाहते हैं। बैट को सुनने के बाद डॉग सबको पूछता है कि क्या तुम लोग इसे करना चाहते हो, तो सब लोग हाँ कहते हैं। बेबी चुप रहता है तो सारे लोग इसकी चुप्पी को हाँ मान लेते हैं और अब इनकी प्लानिंग होती है कि ये लोग कल मॉर्निंग में डकैती करेंगे, इसलिए आज की रात यहीं रुकने को कहते हैं। लेकिन रात होते ही बेबी कार निकाल के यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे डेबोरा को मिलना था। लेकिन तभी यहाँ पर बडी आ जाता है और वह उससे पूछताछ करने लगता है। तो बेबी कहता है कि वो यहीं घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर बैट्स आ जाता है और बैट्स के हाथ में बेबी का रिकॉर्डर होता है और इसके रिकॉर्डिंग को देखते ही बैट्स कहता है कि क्या तुम पुलिस के खबरी हो, तुम हमारे सारे बातचीत को क्यों रिकॉर्ड करते हो। तो बेबी उससे कहता है कि उसका शौक है, वो बातों को रिकॉर्ड करता है और उसका म्यूजिक बनाता है। ऐसे और भी बहुत सारे म्यूजिक उसके घर पे पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर यहाँ दोनों और ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी तुम अपने घर लेकर चलो, लेकिन बेबी मना कर देता है और बैट्स बेबी को बेहोश कर देता है और ये लोग बेबी के घर पहुंचते हैं और सारे कैसेट्स को लेकर डॉग के पास आते हैं और सारी कैसेट्स को प्ले करते हैं। तो वो सच में म्यूजिक ही होता है, लेकिन उस कैसेट में डॉग को अपनी आवाज सुनाई देती है। वो बौखला जाता है और वह कहता है कि इस मिशन से बेबी को निकाल दिया है और वो नए ड्राइवर को भी ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन बेबी कहता है कि वो ये काम करना चाहता है और आगे से कोई गलती नहीं होगी। बेबी का ये जुनून देखकर डॉग मान जाता है। अब अगले दिन सारे लोग पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और तीनों लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं और बेबी बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी बेबी को वही बैंक मैनेजर नजर आती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी। बेबी जानता है कि अगर वो अंदर गई तो लोग इसे भी मार देंगे, इसलिए वो इस औरत को यहाँ से भागने के लिए इशारा करता है और वो औरत यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने साथ एक पुलिस अफसर को लेकर आती है। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगते हैं और कार में बैठने के बाद बैट्स बेबी को कार चलाने के लिए बोलता है, लेकिन बेबी कार नहीं चलाता। वो कुछ सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह तेजी से कार चलाता है और सामने की ट्रक में बहुत सारा सरिया पड़े होते हैं और बेबी की कार उन सरियों से टकरा जाती है और वह नुकीले सरिया बैट्स के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और बैट्स वहीं मर जाता है। अब बडी बेबी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो बडी और डार्लिंग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और बेबी वहां से भाग जाता है। बेबी वहां से एक मॉल में जाता है और कपड़े चेंज करके भागने लगता है। साथ ही बडी और डार्लिंग एक कार में बैठ जाते हैं। तभी बेबी किसी लेडी की कार लेता है और उसके पर्स उसे देता है। वो अपनी कार को डार्लिंग और बडी की कार पर ठोक देता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और तभी डार्लिंग को एक गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बडी इसके लिए बेबी को गुनहगार ठहराता है। अब बेबी अपने घर आ चुका होता है और उसने जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे पैसे लेकर और जोसेफ को लेकर वहां से निकल जाता है और जोसेफ को कुछ पैसे देकर ओल्ड होम के पास छोड़ देता है और वो डेबोरा के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि डेबोरा के पास पहले से ही बडी आकर बैठा है और क्योंकि वह अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है और अब बेबी बडी से बात करने लगता है और बातों बातों में बेबी बडी पर गोली चला देता है और बडी घायल हो जाता है और बेबी और डेबोरा वहां से भाग जाते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेबी डॉग के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे सारे कैसेट्स वापस चाहिए क्योंकि उसमें मेरी कुछ यादें भी हैं। लेकिन डॉग उसे देने से मना कर देता है और उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने सारा काम खराब कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर डेबोरा भी आ जाती है और वो भी डॉग से मदद मांगने लगती है। जब डॉग इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे लगता है कि ये दोनों अपने लिए नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसको सारे टेप्स दे देता है और वो कहता है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और वो उनको कहता है कि तुम ये देश छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर रहोगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और वो लोग यहाँ से चलने लगते हैं। तभी यहाँ पर गन डीलर आ जाता है और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी डॉग उस पर शूटिंग करने लगता है और बेबी और डेबोरा को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है जिनमें बडी होता है। बडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सबसे पहले डॉग को मारता है। बेबी इस चीज को देख लेता है और यहाँ पर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं। बडी बेबी पर हमला करता है और उसे गोली मारता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, सिर्फ वो नीचे गिर जाता है। अब बडी डेबोरा को मारने वाला ही होता है कि तभी बेबी बडी पर गोली चला देता है और बड़ी चोट लगने के कारण नीचे गिर के मर जाता है। बेबी को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, इसलिए डेबोरा बेबी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो सामने बहुत सारी पुलिस को पाती है। डेबोरा गाड़ी को पीछे घुमाकर रिवर्स लेती है, लेकिन तब तक बेबी जाग चुका होता है और बेबी उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और बेबी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे पकड़ ले जाते हैं और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कोर्ट में सारे लोग बेबी के पक्ष में गवाही देते हैं और कहते हैं कि इसका इन सब चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और उसके बारे में अच्छी बातें भी कहते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस मैनेजर हो या उसका पालक पिता। इसलिए बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा होती है और जल्दी ही वो 5 साल खत्म हो जाते हैं। और बेबी जब जेल से बाहर जाता है तो देखता है कि डेबोरा उसका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ ये फिल्म